नमस्कार साथियों, आप सभी का शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम सभी का, जितने भी जो लाइव देख रहे हैं अपनी ये क्लासेज अपकमिंग एग्जाम राजस्थान सीएसओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। ये ऐसी क्लास है, ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम के अंदर, चाहे जो ईएसआई का है, नॉर्सेट का है, सीएसओ का है, रेलवे का है, डीएसएसबी का है, पीजीआई का है, जिपमेर का है, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर से जो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा सर बीएमडब्ल्यू, जिसको अपन बोला गया है सर बायोमेडिकल वेस्ट। कई बार गलती से यहाँ पर बीएमडब्ल्यू की जगह सर बीएमडब्ल्यू कार को ना करें, वो आपको ना मिलने वाली है, ठीक है ना। कई बार तो बच्चे इतना सोच लेते हैं कि सर बीएमडब्ल्यू, इसका मतलब सर कई बार तो बहुत मोटी वाइब भी होता होगा, है ना। वो आप लोगों के दिमाग की थिंकिंग है, बहुत मोटी वाइब नहीं है बेटा, ये बीएमडब्ल्यू है ना। जहां पर जो हॉस्पिटल के अंदर वेस्ट होता है सर, उस वेस्ट का निस्तारण, उसको डिस्कार्ड, उसका रीयूजेबल कैसे किया जाए। प्रणाम, क्षमा गणी, राम राम। लेट्स गो, क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट करते हुए बहुत ही बड़ा शानदार क्लास होने वाली है। एमसीक्यू, थ्योरी, इमेज बेस्ड सब एक ही क्लास के अंदर शिवांगी नर्सिंग परिवार आपके हर टॉपिक को कवर करेगा रिलेटेड टू बीएमडब्ल्यू। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके स्लाइड पे आ चुका है, देखिएगा क्वेश्चंस, और जो दिमाग में आ रहा है सबसे पहले आंसर पुटअप कर दीजिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। पहला क्वेश्चन आपके सामने सर, बीएमडब्ल्यू कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आता है सर। उस मंत्रालय का नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, एंड साथ में क्लाइमेट चेंजेज। ये जो मंत्रालय होता है भारत सरकार के अधीन आता है, वहां पर पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे उसके अंदर नए नए प्रयोग किए जाते हैं, बहुत सारी नई स्कीम लॉन्च की जाती है। जो स्वच्छ भारत अभियान है वो भी उसके अंदर आता है, जो कि आपको 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान। ये भी अभियान उसी के अंदर आता है सर, 2 अक्टूबर 2014 को। उसके अलावा सर नामिते गंगा नदी को साफ करना सर, वो भी उसके अंदर आता है। तो ये जो मंत्रालय के अंदर सर इस्टेब्लिश हुआ था, ये जो आपका उसको बोलते हैं सर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा एक्ट है सर? ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए एक एक्ट लाया गया, कानून लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 1986 की बातें हैं कि अपन को एनवायरमेंट को बचाना है। उसके 12 साल बाद, 12 ईयर बाद की बात करें सर, 1998 के अंदर भारत सरकार ने इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर जो कचरा होता है, बीएमडब्ल्यू होता है, उसको भी मैनेजमेंट करने के लिए, हैंडलिंग करने के लिए रूल लाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। सबसे पहले पर्यावरण को बचाने के लिए, वैसे 5 मई को पर्यावरण दिवस भी आता है ना, 5 मई या 5 जून है शायद, 5 जून है, जून 5 से, ठीक है, पर्यावरण दिवस। तो उसको बचाने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986। आफ्टर 12 ईयर जो एक्ट आया था उसका नाम दिया था हमने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। 12 साल बाद अपन जो पढ़ेंगे पूरा बीएमडब्ल्यू हैंडलिंग रूल होगा 1998 का। वहां से कि कचरा किस किस में फेंकना है। मंत्रालय कौन सा है सर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेज। उसका अभी प्रेजेंट बात करें बेटा, ऑनलाइन वाले किसी में है दम्स सर, कौन सा मंत्री है, उसका भी मंत्री कौन सा है, किसको उसका मंत्री नियुक्त किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेज, ठीक है ना। अगर आपको आ रहा है आंसर पुटअप कर दीजिएगा, नहीं तो शिवांगी परिवार तो आपके लिए हर क्वेश्चन का आंसर बताएगी यहाँ से, जो भी क्वेश्चंस आपके मन में डाउट है। एक बात और सुन लीजिएगा, आपके अंदर जो भी डाउट होता है रिलेटेड टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि शिवांगी परिवार के अंदर जो भी फैकल्टी है,
जो भी टीचर्स आपको टीच करवाए जा रहे हैं, लर्निंग करवाए जा रहे हैं, वो सब फैकल्टी ऑलरेडी कहीं की सिलेक्टेड गवर्नमेंट एग्जाम है के अंदर है और कहीं कहीं एक बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे हैं, एम्स में काम कर रहे हैं, तो उनको उसके बारे में पूरा नॉलेज है। दिल्ली का उनका वर्क कब है, ठीक है ना, तो उनको उसके बारे में पूरा जो नया लेटेस्ट अपडेट है वही आपको बताया जाएगा। ऐसा कोई भी आपके मन में डाउट है आप बिल्कुल पुटअप कर सकते हैं इसी क्लास के बाद में, जब भी हमको टाइम मिलेगा आपका आंसर बिल्कुल रिप्लाई किया जाएगा विथ एग्जैक्ट डेटा के साथ में, ठीक है। तो बेटा उसका जो मंत्री है उस मंत्री का नाम है भूपेंद्र यादव। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव। वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट का है। यस, बिल्कुल बड़ा सरल से सफल की ओर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, वही आंसर आ गया, हु इज द मिनिस्टर ऑफ MOEFCC। तो आंसर क्या करोगे सर? डी आंसर रहेगा, भूपेंद्र यादव जी अभी उसके मंत्री है। भूपेंद्र पटेल को ना करें, ये गुजरात के CM है, चीफ मिनिस्टर वहां के मुख्यमंत्री है। प्रकाश जावड़ेकर 2019-18 में ये था, ये परिवेश से पहले का इसका ही मंत्री है हालांकि, लेकिन पहले ये था। अगर ऑप्शन में भूपेंद्र यादव नहीं है तो प्रकाश जावड़ेकर ही जाएगा। उसके पहले जमाने का क्वेश्चन पूछा गया हो आपसे। मनसुख मांडविया जी ये अपने इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर है ना, स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके लिए, तो यहां से भी आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो सकते हैं। नेक्स्ट बढ़िएगा आगे, ऑल इज क्लियर, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चंस को अपन अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से रखते हुए ध्यान दीजिएगा कि जो ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपने कई बार तो पहली बार सुने होंगे। क्या सर BMW में यही क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, क्योंकि यहाँ पर अपन कम्युनिटी लेवल को भी साथ में लेके चलेंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि BMW जो होता है वो आपके कम्युनिटी और हॉस्पिटल दोनों जगह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पर आ चुका है, देखिएगा, पढ़िएगा, जो दिमाग में सही लगेगा आंसर दीजिएगा। इमेज भी आपके सामने बनी हुई है, ठीक है ना। तो आई थिंक्स जो ज्यादा ही दिमाग वाले होंगे, अपने आप में शार्प माइंड होगा, स्मार्ट स्टडी होंगे, वो तो इमेज देख करके क्वेश्चंस को पहचान गए होंगे कि क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है। तो 4 कलर कोड ऑफ बीइंग, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर बेटा अभी हाल फिलहाल 4 कलर कोड है। ये लास्ट जो चेंजेज हुआ है, मेजर चेंजेज 2016 के अंदर हुआ है, उसके बाद कोई चेंजेज नहीं हुए हैं मेजर चेंजेज की बात करें तो। और उसी चेंजेस के अंदर उससे पहले जो 2012 में हुए थे तो उससे बेटा कैटेगरी यूज हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? कैटेगरी। और बेटा ये 10 कैटेगरी थी, तो आजकल इन्हीं कैटेगरियों को हटा करके ओनली 4 कलर कोड किए हैं। और यही 4 कलर कोड आपके सामने जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो इमेज दिख रही है वही कलर है सर। व्हाइट होता है, ब्लू होता है, येलो होता है और रेड होता है। तो आई थिंक ऐसा कौन सा है? ब्लैक बेटा नहीं होता है, ग्रीन नहीं होता है, यस ब्लैक नहीं है बेटा, डी आंसर होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार और यहां से क्लियर करना चाहूं, जो बेटा ब्लैक कलर है, इस ब्लैक कलर को तो आजकल हर जगह से हटा दिया गया है। ब्लैक कलर को तो कचरे से हटा दिया गया है, ना तो बायोमेडिकल में है ना अपने ग्रीन जनरल वेस्ट के अंदर। इसे पूरे कचरे को तो भारत से हटा दिया गया है। उनको बोला है कि ये कचरा, ये काला कलर तुम रखो पाकिस्तान वालों को। इसलिए देखा होगा जो आतंकवादी आते हैं काला कलर पहन करके आते हैं, वो उनको सौंप दिया, अपने काम का नहीं है, ठीक है ना। अपने काम के 4 कलर होते हैं। उसके अलावा बड़ा ध्यान दीजिए, जो बड़ा ग्रीन कलर है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा सर ग्रीन कलर भी हम देखते हैं हमारे हॉस्पिटल में तो सर ग्रीन कलर ही होता है, हम तो ग्रीन कलर का यूज करते हैं। एम्स के अंदर भी हमने ग्रीन कलर देखा है। बेटा मैं कब मना कर रहा हूं कि एम्स के अंदर ग्रीन कलर नहीं है? मैं तो ये मना कर रहा हूं BMW के अंदर ग्रीन कलर नहीं है। क्वेश्चन समझिएगा, एम्स के अंदर ग्रीन कलर है, मैं बोल रहा हूं सर BMW के अंदर ग्रीन कलर नहीं आता है। इन 4 गुलाब का कोई कलर नहीं आता है। तो सर फिर ग्रीन कलर की क्या आवश्यकता पड़ी है? सर BMW ये पूरा का पूरा जो वेस्ट होता है सर वो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। कौन सा होता है? इन्फेक्शियस। और इन्फेक्शियस वेस्ट ऑलवेज हजार्डियस होता है, नुकसान करता है। सर उसके अलावा एक वेस्ट जनरल भी तो होता है, एक जनरल वेस्ट। सर जनरल वेस्ट वो होता है जो नॉन इन्फेक्शियस होता है, जिसमें कोई इन्फेक्शन के चांस नहीं होते हैं। जनरल खाना पानी पेपर कचरा कूड़ा होता है, घर का कचरा, ऑफिस का कचरा। क्योंकि सर हॉस्पिटल में भी ऑफिस होते हैं, हॉस्पिटल में भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, हॉस्पिटल में भी ऑफिशियल वर्क होता है, फाइलें होती है, कागज होते हैं,
पेशेंट खाना खाते, अपन खाना खाते, वो भी तो कचरा होता है। और मेजोरिटी जनरल वेस्ट ही होता है, 85% से 90% जनरल वेस्ट होता है सर। ओनली 10 से 15% ही इनफेक्शियस वेस्ट होता है। तो जनरल वेस्ट के लिए बड़ा अलग बने हुए हैं सर। जनरल के लिए कौन कौन से कलर बनाए गए हैं, ध्यान देना। जनरल अगर आपके यहाँ पर दो टाइप का होता है जनरल भी सर। कैसे कैसे दो टाइप का, अगर आपका जनरल ड्राई है, जो आपके घर पे देखा होगा, हर घर के बाहर नगर निगम की गाड़ी आती है कचरे को उठाने के लिए, तो वो दो टाइप्स के उसके पास बिन होते हैं। एक तो होता है ड्राई, एक होता है वेट। तो ड्राई के अंदर अपन ब्लू कलर यूज करते हैं, ध्यान देना बड़ा। ब्लू यहाँ पर भी आ रहा है, ब्लू यहाँ पर भी आ रहा है। ये ब्लू BMW का है, ये BMW ड्राई जनरल वेस्ट का है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। दूसरा आपके वेट की बात करें सर, वेट का मतलब होता है गीला कचरा, जिसमें अपन खाना होता है, फल फ्रूट होते हैं, छिलके होते हैं, वो अपन यहाँ डालते हैं। तो गीले से याद करो सर ग्रीन। अब समझ में आ गया होगा कैसे ग्रीन जो बिन होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, जनरल के लिए। बट जो जनरल में गीला होना चाहिए उसके लिए ग्रीन वेस्ट है। ग्रीन एंड ब्लू बोथ आर द नॉन इन्फेक्शियस जनरल वेस्ट के लिए, और ये जो चार कलर होते हैं वो आपके इन्फेक्शियस के लिए होते हैं। डाउट क्लियर, ऑल इज क्लियर। मजा आ रहा है पढ़ाई के अंदर, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नई बातें सीखने को मिल रही है, कुछ लेटेस्ट अप टू डेट डाटा आपको सीखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे लाते हैं। तो बड़ा आंसर डी को यहां से लॉक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है सर, इन BMW ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जो मानव की बॉडी के अंग होते हैं वो किसमें डिस्कार्ड करते हैं। तो उसका आंसर आपको सीधा सीधा होना चाहिए सर। येलो के अंदर मैं और बोल दूं, येलो में क्या क्या करते हैं सर, जितने भी एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं वो भी उसमें आएंगे। बेसिक एग्जांपल ले लूं, जो टीथ होते हैं, दांत टूट के आपको बायोप्सी होती है बॉडी की, वो भी उसमें आएंगे सर। हेयर उसमें आएंगे, नेल, नाखून भी येलो के जाते हैं क्योंकि सिर्फ बॉडी पार्ट है। प्लेसेंटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। प्लेसेंटा डिस्कार्ड किसमें करेंगे, सिर्फ बॉडी पार्ट होता है, ह्यूमन पार्ट होता है, येलो में डिस्कार्ड करेंगे। प्लेसेंटा के अलावा और क्या आएगा सर, अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड आएगी यहाँ पर। कोई बॉडी का एम्पुटेशन पार्ट आएगा, एम्पुटेशन पार्ट कोई कटा हुआ पार्ट है वो सब उसमें आएगा। ये इसके अलावा और भी आपके मन में ऐसा कोई पॉइंट आ रहा हो कि सर बॉडी का पार्ट है, वो सब येलो में आते हैं। पहला पॉइंट एक ही हुआ यहाँ से सर, ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट ऑलवेज डिस्कार्डेड इन द येलो बिन के अंदर। दूसरा देखते हैं सर और कौन सा होता है, उसका बड़ा ब्लड बैग, ब्लड बैग येलो में आएगा। साथ में BT सेट को नहीं करे, BT सेट रेड में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेगा सर, कॉटन की कोई भी आइटम्स हो, कॉटन का कोई भी मटेरियल हो, कोई भी मटेरियल, इसमें गॉज है, पेड़ है, बैंडेज है, ड्रेसिंग से आपका ड्रेस होता है, ब्लैंकेट होते हैं, पिलो कवर होते हैं, डिस्कार्ड करने हैं। लिनेन से ऑल, भले उसमें ब्लड लगा हुआ है नहीं हुआ है, उसको अगर डिस्कार्ड करनी है ऑलवेज येलो के अंदर आएगी सर। उसके अलावा कोई भी आपको माइक्रोबियल वेस्ट है, कोई भी लैब का वेस्ट है, वो सब किस में आएंगे सर, येलो में आएगा। उसके अलावा बात करें सर, कोई भी साइटोटॉक्सिक ड्रग है सर, कोई कैंसर की दवाई है, वो सब येलो में आएगी सर। उसके अलावा बात करें सोई एक्सपायरी ड्रग्स है, ये सब किस में आते हैं सर, येलो में आते हैं। आई थिंक बहुत सारे एग्जांपल हो गए। यस, नेक्स्ट आगे बढ़े। अगर जो भी बड़ा यूट्यूब पर आप जो लाइव देख रहे हो, ऑल इंडिया के बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पर शिवांगी परिवार के साथ में, जैसा भी आपके मन में कोई डाउट है, कॉलेज लाइफ में आप लोगों ने क्या पढ़ा है सर, हमको तो उस टीचर ने उस कॉलेज के अंदर, उस क्लास के अंदर, उस कोचिंग के अंदर, उस बुक्स के अंदर, उस नोट्स के अंदर, उस गूगल के अंदर, विकिपीडिया के अंदर हमने सर ये आंसर देखा था, ये टॉपिक्स देखा था, उसका आंसर ये था। कैसा भी डाउट है आपके मन में, आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हो। इवन क्लास पूरी होने के बाद आप वहाँ पर अपना क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो। मैं ज़रूर 100% जब भी मुझे टाइम मिलेगा, आजकल परसों, जरूर मैं आपके क्वेश्चंस का विथ डेटा के साथ में आंसर जरूर करूंगा। ये हमारा वादा है, ये SNA परिवार का वादा है कि आपके एवरी डाउट को दूर किया जाएगा। इवन आप ऑनलाइन ले रहे हैं या इवन आप ऑनलाइन नहीं ले रहे, इवन आप SNA परिवार के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं है, जो भी हमारा क्लास को लाइव देख रहा है, मैं सब बच्चों को कहना चाहता हूँ कि हमारी वजह से आपका अगर एक क्वेश्चन कोई सही हो रहा है तो हमको बहुत बड़ा खुशी मिलेगी इस बात से। नेक्स्ट देखिएगा सर,
क्वेश्चन नंबर 5, इस BMW नीडल एंड सीरीज। अब बात करते हैं सर नीडल और सीरीज की विथ फिक्स। अब उसने बात करता है सर ऐसी सीरीज जो फिक्स नीडल है, इसका मतलब अलग अलग नहीं होती है। अब जो नीडल की बात करें सर, अब ये तो मेटल है आगे वाला पोर्शन और पीछे वाला प्लास्टिक है, लेकिन फिक्स है, ये अलग होता नहीं है। तो बड़ा प्रायोरिटी देंगे मेटल को। प्रायोरिटी किसको देंगे? मेटल को। और ये न्यूक्लियर मेटल होता है, तो सर जो भी शार्प मेटल होते हैं, जो भी शार्प मेटल होते हैं उसके अंदर क्या आएंगे सर? नीडल आएगी, स्कालपेल आएगी, फ्यूचर नीडल आएगी। ये सब किस में डालोगे सर? ब्लेड आएगी, ब्लेड आएगी। ये सब किस में डालेंगे अपन सर? व्हाइट कंटेनर के अंदर आएंगे, व्हाइट कंटेनर के अंदर, ठीक है ना बेटा। व्हाइट को बिन नहीं बोलेंगे, ध्यान देना। अपने BMW के अंदर 2 बिन होते हैं, 4 बिन नहीं होते हैं। सर बिन कौन कौन से होते हैं और बिन क्या क्या बोलेंगे सर? जो बिन होते हैं 2 टाइप्स के बिन होते हैं। ये बिन उनको बोलते हैं जो जमीन पे रखे जाते हैं, ठीक है ना, जमीन पे रखते हैं उनको बिन बोलते हैं। व्हाइट कलर का आपका बिन कहलाता, सॉरी येलो कलर का बिन कहलाता है। कौन से कलर का सर? येलो कलर का। उसके अलावा सर एक रेड कलर का। सर ये 2 ही बिन होते हैं, उन 2 को जमीन पे रखा जाता है। उसके अलावा सर जो व्हाइट कलर का होता है, कौन से कलर का सर? व्हाइट कलर का। और दूसरा आपका होता है सर एक ब्लू कलर का, ब्लू कलर का होता है। उसको अपन कहाँ रखते हैं सर? ऊपर रखते हैं जमीन से। उसको अपन बिन नहीं बोल करके कंटेनर बोलते हैं। अरे क्या बोलेंगे सर? कंटेनर। अब कई बार पूछे सर कितना ऊपर रखते हैं, मैं तो ये बोलूंगा जितना मोदी जी का सीना है उतना ऊपर रखते हैं। 56 इंच का सीना है तो मैं बोलूंगा सर 56 इंच ऊपर रखते हैं। तो बेटा उसको 54 के से 56 इंच के आसपास, जान लीजिएगा 54 to 56 इंच के आसपास जमीन से ऊपर रखा जाता है, ठीक है ना। किसको? उन दोनों कंटेनर को, व्हाइट और ब्लू। व्हाइट के अंदर शार्प और नुकीली चीजें जो और मेटल की बनी हो वो उसमें आती है। यस बेटा। कार्डबोर्ड बॉक्स ब्लू को बोलते हैं। ये जो ब्लू कलर का होता है ये प्लास्टिक का नहीं बन करके एक हार्ड कार्ड का बना होता है, इसलिए एक पेपर का बना होता है, मजबूत पेपर, उसको बोलते हैं कार्ड बोर्ड बॉक्स। जो ब्लू कलर का होता है और ब्लू के अंदर भी सर शार्प ही आता है, लेकिन शार्प कौन सा वाला सर? ग्लास वाला। कांच की आइटम जितने भी होती है, चाहे वो टूटी हुई है या टूटी हुई नहीं है, ऑल ग्लास शार्प या नॉन शार्प डिस्कार्ड इन द ब्लू। इसके साथ में ऐसा कोई सर मेटल्स जो नॉन शार्प है, ध्यान दीजिएगा मेटल की 2 कैटेगरी है। अगर मेटल शार्प है, मेटल नुकुला है तो व्हाइट में आएगा, क्योंकि व्हाइट पंक्चर प्रूफ होता है, पंक्चर नहीं होगा उसमें से बाहर नहीं आएगी सुई। अगर ऐसा का ऐसा आपका मेटल से लेकिन नॉन शार्प है, जैसे कि आपका रॉड, प्लेट, जो रोड होती है, प्लेट होती है, ये इम्प्लांट इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं ये सब नुकीले तो नहीं होते हैं लेकिन मेटल के होते हैं, इसलिए उसको बड़ा ब्लू में डिस्कार्ड करते हैं। कुछ न्यू चीज सीखने को मिली, ये न्यू चीज आपको सीखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा पीपी, दिनेश कुमार जी बहुत अच्छे बेटा। आपका आंसर आ रहा है सर पीपी किट किस में डिस्कार्ड करेंगे। पहली बात तो ये पीपी किट एक अकेली चीज नहीं होती है, पीपी में बहुत सारे आइटम होती है। आपका कैप होता है, गाउन होता है, ग्लोव होता है, मास्क होता है, शू कैप होता है, पूरे बॉडी के होते हैं। फिर भी अगर आंसर आए, मेरा आंसर येलो जाएगा। अगर आप पीपी की बात करते हो, पहली बात तो ये सिंगल चीज में बहुत सारी चीजें हैं, डार्क आंसर तो बेटा येलो ही होगा। हाँ इसके अलावा उसको अलग अलग करते, क्योंकि गाउन होता है जो कि येलो में जाएगा, ग्लोव होते हैं जो रेड में जाएंगे, तो पीपी की बहुत सारी चीजें मिला होता है। फिर भी आंसर येलो प्रायोरिटी। यस, और भी डाउट है आप बेफिक्र बेटा पूछ सकते हैं, जो भी आपके अंदर आ रहा है। तो अच्छा बेटा क्वेश्चन है कचरे को कहाँ डालेंगे, उसको भी बेटा पढ़ेंगे बिल्कुल। अगर आप जोधपुर से है, राजस्थान से, तो बेटा मैं तो बोलता हूँ जोधपुर के अंदर, हमारे जोधपुर शहर के पास में एक कायलाना झील है जहाँ लोग जाते हैं, है ना, एक सुसाइड करने भी जाते हैं कई लोग देखने भी जाते हैं। उस कायलाना रोड के आगे एक गाँव आता है जिसका नाम है केरू। क्या नाम है? अगर आप जोधपुर से, तो केरू के अंदर इम्प्लांट बना होता है। मेरा कहने का मतलब हर सिटी के पास में एक गवर्नमेंट ने BMW का इम्प्लांट बना रखा है, वहां पर आपका वेस्ट जाता है, वहां डिस्कार्ड करते हैं। उसके अलावा बेटा अगर बात करें कि सर गांव में कहां पर इम्प्लांट होते हैं, PSC पे, CSC पे, तो बेटा वहां पर अपना लैंड फील करते हैं, जमीन के अंदर कचरा गाड़ते, बेटा उसको डीप बोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीप बोरियल। जलाते नहीं है, डीप बोरियल। लैंड फिल करेंगे उसको, ठीक है, जमीन में गाड़ देंगे, इतना गाड़ेंगे ऊपर 1 मीटर तक मिट्टी आनी चाहिए।
दूसरा ये होता है कि 70 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई शहर है के अंदर गांव आ रहा है, उसका कचरा उस प्लांट पे आएगा। किसी भी शहर में जहां BMW का प्लांट है 70 किलोमीटर उसके आसपास अगर कोई है तो वो वहां पर आएगा। अंडरस्टैंड? यहां से आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होता। ठीक है बेटा, कॉपर्टी, ये बेटा कॉपर्टी की बात कर रहे हो, अगर कॉपर्टी का मतलब यूज की हुई है और जब कॉपर्टी यूज होती है तो इसका मतलब उसके बॉडी के वेस्ट उसके अंदर लगे होते हैं और वो किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है, मेटल की बनी होती है। तो मेटल कहाँ आएंगे आपके? ब्लू के अंदर आएंगे, सॉरी मेटल व्हाइट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो बड़ा और नुक्ली भी होती है, ज्यादा कोई ऐसे नहीं कि वो बड़ी मोटी होती है। तो बड़ा यहाँ पर किस में आएंगे सर? व्हाइट के अंदर आएगी कॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तो यहां से आंसर क्या हो गया? जो फिक्स नीडल से, स्कालपेल से, ये सब बेटा व्हाइट में जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा सर, वेस्ट शार्प, यहां पर वेस्ट होता है बात और शार्प की बात कर रहे हैं। अब न्यूक्लिया, सर न्यूक्लिया तो दो में आता है सर, व्हाइट के अंदर भी आता है और बस बेटा दो ही होते हैं उसके लिए। ठीक है, व्हाइट और ब्लू। अब व्हाइट तो क्या किसके मतलब था आपका? मेटल के लिए था। ब्लू किसके लिए था? ग्लास के लिए था। अब ऑप्शन ब्लैक तो होता ही नहीं है, येलो आएगा नहीं, रेड आएगा नहीं, तो डार्क आंसर कौन गया? क्या सिर्फ ब्लू गया यहाँ पर। ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा, और भी कोई डाउट है आप बिल्कुल यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। 7 नंबर, इंसिनरेशन डन। बेटा इंसिनरेशन जो येलो के अंदर जितने भी अपन चीज डालते हैं सर, येलो जो बिन होता है उसमें जो भी वेस्ट आता है, हर वेस्ट का जो निस्तारण किया जाता है, उसका डिस्कार्डेड किया जाता है, वो कहां पर करते हैं अपन? इंसिनरेशन में करते हैं। सर इंसिनरेशन जलाने को बोलते हैं। सर एकमात्र ऐसा वेस्ट, ऐसा बिन जिसको जलाया जाता है वो होता है आपका येलो, क्योंकि सर इसके अंदर सबसे ज्यादा हाईली इन्फेक्टेड वेस्ट होता है। बाकी में इतना नहीं होता है जितना येलो के अंदर होता है। तो येलो को अपन इंसिनरेशन करते हैं। फाइनल ट्रीट में सर उसका तापमान कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है। किसका? इंसिनरेशन का। इंसिनरेशन के बाद जो भी एंड प्रोडक्ट बनता है वो राख बनती है। क्या बनती है सर? राख बनती है। जला करके भस्म किया जाता है, क्योंकि ज्यादा वेस्ट सबसे ज्यादा खतरनाक ये होता है, इसलिए बिल्कुल अच्छे बेटा जला करके भस्म करना है ना। तो अब आंसर आ रहा है, इंसिनरेशन किसको करोगे सर? वेस्ट शार्प को करोगे, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। सर यही तो करेंगे ना, इसके अंदर ही तो अपन येलो में डालते हैं ये चीजें। बहुत अच्छे बड़ा आंसर सबका सही है यहां से। नेक्स्ट देखिएगा, और आपके सामने क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3D मीन्स इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में अपन कुछ डी वर्ड का यूज करते हैं, कुछ डिस्कार्ड वर्ड का यूज करते हैं, कुछ डी जनरेशन वर्ड का यूज करते हैं, कुछ डी बुरिल का यूज करते हैं। तो मेनली 3D का मतलब क्या होता है? अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। सर डिसइंफेक्शन होता है, डिस्पोजल या ड्रेनेज, डिस्कार्ड डिसइंफेक्शन ड्रेनेज, या डिस्ट्रक्शन डीबुरिल ड्रेनेज, या डिस्ट्रक्शन डीबुरिल या डिस्पोजल। बेटा उसका आंसर है पहले इसको डिसइंफेक्शन, डिस्पोजल और ड्रेनेज। डिसइंफेक्शन, डिस्पोजल और ड्रेनेज, ये हॉस्पिटल में कॉमन अपन जो BMW का है उसका 3D का मीन्स होता है। आंसर यहाँ पर रहेगा सर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे आ चुका है, देखिएगा, समझिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यूरिन बैग एंड कैथेटर। अब यहाँ पर यूरिन बैग की बात आती है, बना किसका होता है? ग्रुप को याद कर लीजिएगा। सर यूरिन बैग प्लास्टिक का बना होता है। तो मैं बोलूँ सर जितनी भी प्लास्टिक्स और रबड़ की आइटम्स होती है, ऑल प्लास्टिक्स एंड रबड़ आइटम ऑलवेज इन द रेड बिन। उसको रेड बिन बोलोगे, कंटेनर नहीं बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। तो आंसर क्या करोगे? रेड। अब चाहे यूरो बैग है, एनजी ट्यूब से, कोई भी ट्यूब्स हो, ठीक है ना, बस एक ब्लड बैग को छोड़ करके, ब्लड बैग को छोड़ करके, क्योंकि जो ब्लड बैग भी आप बोलोगे सर पॉलीथीन का बना होता है, फिर यहाँ पर उसको डिस्कार्ड क्यों नहीं करते हो सर? वो भी तो प्लास्टिक का होता है बेटा। उसका एक पॉली इथाइलिन नाम का अलग ही प्लास्टिक होता है, वो रिसाइक्लेबल नहीं होता है, ध्यान देना, ये रिसाइक्लेबल नहीं होता है। पॉलीइथाइलिन नाम का प्लास्टिक होता है, इसलिए उसको जला करके भस्म करते हैं। बाकी जितने भी प्लास्टिक होते हैं वो सब रिसाइक्लेबल होते हैं, जला करके गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वापस सब नया प्लास्टिक बनता है और वापस उसकी ट्यूब बन करके फैक्ट्री में से वापस हॉस्पिटल में आती है। इसलिए जितने भी जो रबड़ प्लास्टिक होते हैं वो रिसाइक्लेबल होते हैं, लेकिन जलाने के बाद उसको मतलब गर्म करने के बाद, माइक्रोवेविंग करने के बाद। तो सर ये रिसाइक्लेबल है
और ये रिसाइक्लेबल नहीं है, इसलिए ब्लड बैग ऑलवेज डिस्कार्ड इन द येलो। यस, धीरे ज्यादा, बहुत अच्छे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी साइड पे आ चुका है, देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कंटेनर मस्ट बी यूज फॉर डिस्कार्डेड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। वापिस वही बात पूछ रहा है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट की। अभी अपने पढ़ा लगभग सेमी क्वेश्चन बता रहा है सर। आंसर येलो करोगे, पीले के अंदर बेटा ब्लड बैग मैंने बता दिया। ब्लड बैग का आंसर अपना जो रहेगा वो आंसर है आपका येलो कलर। पॉलीइथाइलिन नाम का प्लास्टिक बना होता है, ये रिसाइक्लेबल नहीं होता है। एक बात और, येलो के अंदर वो ही अपन डिस्कार्ड करते हैं जो जिंदगी में दोबारा यूज नहीं लेनी होती है। ऑल हाईली इन्फेक्टेड वेस्ट डिस्कार्डेड इन द येलो। येलो का ट्रीटमेंट इंसिनेशन, जला के भस्म करते हैं, उसको रिसाइक्लेबल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शार्प वेस्ट। बेटा यहाँ पर खाली शार्प बोला है, अब शार्प का मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया, दो आंसर होते हैं। कौन कौन सा सर? एक तो ब्लू होता है, व्हाइट होता है। ब्लू किसके लिए होता है सर? ग्लास के लिए, व्हाइट मेटल के लिए। तो ऐसा कुछ मानसन नहीं है, ब्लैक तो बेटा करते ही नहीं है, हटाई दो आपको आंसर। तो ब्लू और व्हाइट ट्रांसलूसेंट दोनों को बोलते हैं। बेटा जो व्हाइट होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, ट्रांसपेरेंट की तरह ही ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। आर पार दिखता है उसको, है ना, कि कितना फिल हो गया है। और बेटा जो BMW में फिल करते हैं वो 2/3 बैग को फुल करते हैं। बैग जब 2/3 फिल होता है तब उसको हमेशा खाली करना होता है, डिस्कार्ड दूसरे बड़े कंटेनर में डिस्कार्ड करना होता है, या उसको एम्प्टी हटा करके दूसरा लगाना होता है। 2/3 ऑप्शन में नहीं है, आंसर 3/4 करोगे। ये सेकंड प्रायोरिटी में उसका आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट, डाउट क्लियर आई थिंक्स, बहुत अच्छे बेटा। BT सेट निर्मल कुमार जी रेड में करते हैं, क्योंकि BT सेट आपका रीयूजेबल है, रिसाइक्लेबल है, इसलिए रेड में आएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िएगा, समझिएगा, उस क्वेश्चन को अपने दिल में जगह दीजिएगा, फिर जो आपको अच्छा लगता है उसका आंसर पुटअप कीजिएगा। मेडिसिन मस्ट बी पुट इन कलर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जो मेडिसिन होती है, अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा है सर, धीरे ज्यादा बोल रहे हैं सर। मेडिसिन का रैपर, बेटा मेडिसिन का रैपर नॉन इन्फेक्शियस है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो आपका ग्रीन के अंदर जाएगा। बेटा जो खाली रैपर होते हैं, कागज होता है ऊपर का, वो नॉन इन्फेक्शियस है, इसलिए आपके किस में जाएगा सर? ग्रीन के अंदर जाएगा, क्योंकि इट इज द जनरल वेस्ट। इट इज द जनरल वेस्ट। जो भी आपके मन में डाउट है आप आज यहां पर पुटअप कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का आपका आंसर बकायदा ऑन द स्पॉट लाइव आंसर दिया जाएगा, कैसा भी डाउट हो। यस, तो बेटा मेडिसिन का पूछा नहीं है, हालांकि जो मेडिसिन अगर आपको डिस्कार्ड ही करनी है तो डिस्कार्ड क्यों करोगे? इसका मतलब एक्सपायर हो चुकी है, खराब हो चुकी है, ओपन हो चुकी है, तो बेटा ऑलवेज ये हार्मफुल हो सकती है, ये हार्मफुल हो सकती है, नुकसान करती है। जब उसको डिस्कार्ड करना है, या आपका कोई कैंसर की दवाई है जिसको अपन साइटोटॉक्सिक ड्रग बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग बोलेंगे, या फिर ऐसी कोई दवाई जो एक्सपायर्ड हो चुकी है, जो भी आपको डिस्कार्ड करनी है उसको दोबारा काम में तो लेते नहीं है, येलो में जाएगी। जो भी दोबारा काम में नहीं लेना है, आंसर आंख बंद करके येलो करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से सोनाली जी, बहुत अच्छे बेटा। ब्लैक बिन को हटा दिया, यस बेटा धीरज यादव जी, ब्लैक बिन को पाकिस्तान वालों को सौंप दिया, आतंकवादियों को सौंप दिया कि तुम यूज करो ब्लैक, हम तो शांति से रहने वाले होते हैं इसलिए। नेक्स्ट देखिएगा सर, तो आंसर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपकी साइड पे आ चुका है, यस बेटा ये कुछ देखो नया टॉपिक से कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बेटा हैंड वॉशिंग बता दो। बेटा रॉल सिंह जी, मैं नेक्स्ट क्लास हैंड वॉशिंग की ले लूंगा। हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन दो अलग अलग होते हैं, एक हैंड वॉशिंग होता है, एक हैंड हाइजीन होता है। हैंड हाइजीन डे भी आता है, कब आता है? 5 मई को आता है। एक हैंड वॉशिंग डे भी आता है जो कि 15 अक्टूबर को आता है। उसके बारे में मैं सेपरेट क्लास ले लूंगा, डोंट वरी। बहुत अच्छा टॉपिक आपने याद दिलाया, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। योगेश कुमार जी लेट नहीं होना है, टाइम पे आना है। SNA अपने वादे के अनुसार दिए हुए टाइम पे क्लास डेली स्टार्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो क्वेश्चन आ चुका है वो क्या बोल रहा है सर? बायोमेडिकल वेस्ट मिक्सिंग विद सीमेंट। ध्यान दीजिए क्या होता है, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है ना, तो कई बार उसको जलाते नहीं है, तो क्या करते हैं उसको, ताकि ये एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना करे।
कि कई बार कम्युनिटी में उसको ऐसे ही फेंक दिया, वो क्या होगा, या तो जानवर खाएंगे उसको, या जमीन को खराब करेगा, या फिर वो हवा में उड़ेगा और पूरे हवा को गंदा करेगा, खराब करेगा। तो बड़ा उसको सीमेंट के सामने मिक्स कर देते हैं। कचरा है, प्लास्टिक है, कुछ भी है, उसको सीमेंट डाल दिया और आपका घर बनाना है, नींव बनानी है, उसमें भर दो। कहीं आपको उस काम में लेना, उस कचरे को उसमें काम लेना, तो बेटा उसको बोलते हैं इनर्टिनाइजेशन करना। कचरे को सीमेंट में भरना और फिर बेटा उसको काम में लेना। बेटा वर्मी कंपोजिशन अलग है। वर्मी कंपोजिशन बेटा खाद को बोलते हैं। छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो खाद वाले, वो जो उर्वरक के लिए काम में आते हैं, उसको पैदा करते हैं, मोटे करते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर जमीन में डाल देते हैं। तो उर्वरक बढ़ाने के लिए आता है, उसको बेटा वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। माइक्रोवेविंग अपन उसका करते हैं जो आपके मेटल वेस्ट है, जो मेटल वेस्ट है उनका अपन माइक्रोवेविंग करेंगे आपको, ठीक है ना। और इनर्टिनाइजेशन मैंने बोल दिया आपको, उस कचरे को वेस्ट करना। ये बेटा ग्लूकोज स्ट्रिप, रवि कुमार जी आपका आंसर आपने दिया है ग्लूकोज स्ट्रिप। बेटा ग्लूकोज स्ट्रिप मेटल्स की बनी होती है, पहली बात तो ये किसकी बनी होती है बेटा, मेटल्स की। तो उसका जो पहले प्रोटोकॉल आया था वो तो ये था कि सिर्फ ग्लूकोज स्ट्रिप हम यूज करते हैं, ब्लड आता है तो इसलिए उसको येलो में फेंका कीजिए। लेकिन एक्चुअल में उसका थोड़ा इश्यू हुआ है। येलो में फेंकने के कारण क्या होता है, येलो की जो पॉलिथीन होती है वो फटने की संभावना होती है, वो पंक्चर प्रूफ नहीं होती। और ग्लूकोज स्ट्रिप पंक्चर प्रूफ पेनेट्रेट होती है, नुकीली होती है, साथ में उसे मेटल भी होता है। मेरे अकॉर्डिंग आंसर करोगे ग्लूकोज स्ट्रिप का आंसर व्हाइट रहेगा। ग्लूकोज स्ट्रिप का मेरा आंसर व्हाइट रहेगा। व्हाइट नहीं है तो फिर आपका आंसर रहेगा येलो। व्हाइट नहीं है तो येलो रहेगा। ग्लूकोज स्ट्रिप के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी व्हाइट है, सेकंड येलो है, ठीक है ना बेटा। यस, मैंने कारण बताया क्योंकि येलो में फेंकने से उस पॉलिथीन को ये फाड़ करके कचरे को बाहर कर देती है, और येलो सबसे ज्यादा खराब है, इसलिए उसको फाड़ना कभी नहीं है, इसलिए उसको बाहर में डाल दो। वैसे भी उसमें मेटल्स होता है, तो बेटा व्हाइट करोगे कोई इश्यू आपके नहीं होने वाला। यस, तो बेटा आपको समझ गए इनर्टिनाइजेशन का मतलब सीमेंट के साथ में उस कचरे को, उस वेस्ट को मिक्स करना करता है। इंसिनेशन बता दिया, जला करके राख करना, भस्म करना। बेटा जो भी आपके क्वेश्चन से आप बेफिक्र यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। मैं आपके एवरी कमेंट को जितने केले के छिलके किस में जाएंगे, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बता देंगे केले के छिलके किस में जाएंगे, है ना। बेटा ऐसे क्वेश्चन ना किया करो ना, छोटा सा क्वेश्चन अच्छी बात नहीं होती है। आप एसएनए में पढ़ रहे हैं, एसएनए की क्लास है, ठीक है ना। जनरल वेस्ट की बात कर रहे हो और जनरल के अंदर आप शायद गीले वेस्ट की बात कर रहे हो। अब गीला वेस्ट देख लो किस में जाएगा आपका, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर खुद समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेस्ट डिग्रेडेशन प्रोसेस द एंड प्रोडक्ट इज असेज। राख किस में बनती है सर, सर इंसिनरेशन में राख बनती है। माइक्रोवेविंग सर उसको गर्म करते हैं। बहस एक बड़ा नया पॉइंट, व्हाट इज श्रेडिंग्स, ऑटोक्लेव तो आप अच्छे से जानते हैं। अब श्रेडिंग क्या होता है बेटा, श्रेडिंग का मतलब होता है टुकड़े, जाना टुकड़े करना। जो जनरल आपका वेस्ट होता है ना, कोई भी वेस्ट, उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना। एक वो कर्सर आता है, थ्रेसर नाम सुना होगा आपने, थ्रेसर कर्सर है ना, ऐसे बने होते हैं और उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके फिर जमीन में गाड़ देते हैं ताकि उसका अनसीन मौजूद नहीं रहे। कर्सर बोलेंगे उसको बहुत ही बुरा करना, बारूद बनाना या छोटे टुकड़े करना, श्रेडिंग कहलाता है, ठीक है ना। ये सर अनयूज मेडिसिन एंड डैमेज मेडिसिन किधर डालना है सर, स्ट्रिप्स। बेटा अगर आप बात करें अनयूज मेडिसिन की जो काम नहीं आ रही है, डॉक्टर देवा सोहान जी का क्वेश्चन है अनयूजुअल मेडिसिन और डैमेज मेडिसिन, ऑल इज द येलो आंसर, ऑलवेज येलो आंसर, ठीक है ना। बायोमेडिकल वेस्ट ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे टुकड़े में कट करना क्या कहलाएगा सर, अभी पढ़ा आपने सर, श्रेडिंग कहलाएगा। इंसिनेशन जलाना होता है, इंसिनेशन सीमेंट में मिक्स करना होता है। ऑटोक्लेविंग्स किसी रीयूज आइटम्स के लिए ऑटोक्लेव करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट वाटर कंटेन ह्यूमंस एक्सक्रीट, है ना। ह्यूमन एक्सक्रीट का मतलब होता है बेटा जो ह्यूमन के एक्सक्रीट होते हैं, जिसमें आपका यूरिन आता है और स्टूल आता है, उसको अपन ह्यूमन एक्सक्रीटा बोलते हैं। ऐसा कौन सा वेस्ट होता है जिसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, एक नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब जो आपके बाथरूम्स होते हैं, जो लैट्रिन्स होते हैं, वहां से जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट के अंदर वाटर भी होता है सर।
तो उसके अंदर सर ह्यूमन एक्सक्रीटा प्रेजेंट होता है। तो ऐसे को मतलब क्या क्या नाम बोलते हैं सर, ठीक है ना। एक के अलावा सीवेज, बेटा सीवेज शहर के अंदर या गांव के अंदर उस नालियों को बोलते हैं जो बंद होती है और उसके अंदर आपका उसका जो ह्यूमन एक्सक्रीटा प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सुलेज। सुलेज का मतलब होता है आपके जो किचन से, किचन का जो वेस्ट निकलता है, मतलब किचन के बेसिन से, बेटा जाना मैं किचन के बेसिन की बात कर रहा हूं कि उसके अंदर भी सिर्फ वाटर तो प्रेजेंट होता है। ये सब वाटर की बात हो रही है ना। किचन का एक तो वेस्ट जो जनरल अलग है, मैं बेसिन के बेस्ट की बात कर रहा हूं। पानी उसमें है लेकिन उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं है, तो उसको तो वापस काम में लेते हैं और उसका प्रोसेस करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। उसको फिल्टर के आवश्यकता नहीं है, ये वापस खेतों में काम में आता है क्योंकि वो आपके किचन का नॉर्मल पानी होता है, उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं है। तो उसको मतलब बोलते हैं बड़ा सुलेज। आई थिंक समझ गए। नॉर्मल किचन के अंदर का पानी आता है उसको अपन सुलेज बोलते हैं। और फिशेज सर ये भी ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। तो आंसर क्या करोगे, कौन सा नहीं आता है आपके ह्यूमन एक्सक्रीटा में, आंसर सर करोगे बी। ये लगा हुआ है बी, ह्यूमन एक्सक्रीटा के अंदर नहीं आता है। कोई डाउट नहीं आपको। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन 17 नंबर क्या बोल रहा है, एनिमल वेस्ट वापिस आ रहा है, डिस्पोज पूछा है। इस बार उसने ये नहीं पूछा कि सर कौन से कंटेनर में उसको डिस्कार्ड करेंगे। एनिमल वेस्ट को डिस्पोज, आपको पता है एनिमल येलो के अंदर, येलो का क्या करोगे, येलो का अपना इंसिनरेशन कर देंगे। आंसर डार्क करोगे सर बी इंसिनरेशन। बेटा बहुत ही शानदार क्लास है, बहुत ही इफेक्टिव क्लास है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, एक बार ईमानदारी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। रियल में आपको पढ़ने में मजा आएगा। सर वाह क्या क्लास थी, क्या नॉलेज मिला है अप टू डेट। काफी कुछ नए नए क्वेश्चंस, नए नए टॉपिक्स, नए नए रेशनल आपको सीखने को मिल रहे हैं SNA परिवार की तरफ से। तो जो भी स्टूडेंट हमारी रेगुलर क्लासेज CSO की, रेगुलर बैच की, ESI की, नॉर्सेट की ज्वाइन करना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है वहां पर आ रहे हैं, आप ऊपर भी लिखे हुए हैं उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आप ज्वाइन कर सकते हो। शिवांगी नर्सिंग के जो ब्रांच जयपुर जोधपुर में भी और अहमदाबाद गांधीनगर दोनों जगह रनिंग है, जैसा आपको उचित लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा सर 18 नंबर क्या बोल रहा है, येलो प्लास्टिक बैग, येलो की बात कर रहा है और प्लास्टिक बैग कर रहा है कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर, इंसिनरेशन। येलो का बड़ा बार बार बड़ा येलो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर पूछता है सबसे प्रायोरिटी उसकी होती है येलो आंसर करने की, येलो को ही वो ज्यादा प्रायोरिटी बोलता है। नेक्स्ट देखिएगा सर, आफ्टर गिविंग इंजेक्टेबल मेडिसिन नर्स डिस्कार्डेड सिरिंज। बड़ा सिरिंज की बात होती है, विच टाइप ऑफ कलर, कौन से कलर में सिरिंज को डिस्कार्ड करेंगे। डीजे बता रहे हैं सर मैं न्यू हूं बेटा, बिल्कुल शिवांगी परिवार ने बहुत बच्चों को अपने सिलेक्शन की दिहाड़ी तक पहुंचाया है। जो भी आप क्लासेस देख रहे हो आपको रील में लगेगा कि हाँ हमने कुछ क्लास देख करके आज कुछ सीखा है, आज कुछ पढ़ा है, रील में नॉलेजेबल क्लास है, पहली बार देख रहे होगे। सर ऐसे भी क्वेश्चंस मानता हूं बहुत कुछ आपको आता है। BMW के ध्यान दीजिएगा, BMW के अंदर बहुत कुछ आपको आता है। मैं बोलता हूं सब कुछ नहीं आता आपको, तो आपको बहुत कुछ से सब कुछ सिखाने के लिए ही ये क्लासेस हम लोग पुटअप कर रहे हैं। हर आपका डाउट को दूर किया जाएगा विथ रेशनल के साथ में, ठीक है ना, विथ आपको न्यू टॉपिक के साथ में कि कौन से में कैसा और क्यों डालते हैं, रेशनल क्या होता है, ठीक है ना। तो यहां पर बड़ा नीडल की बात नहीं कर रहा है, वो सिरिंज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, सिरिंज की बात कर रहा है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर ये सिरिंज और नीडल क्या होते हैं बेटा, नीडल अलग है, सिरिंज अलग है। नीडल प्लास्टिक की बनी होती है, सिरिंज मेटल की बनी होती है। नीडल ऑलवेज डिस्कार्ड इन द व्हाइट, सिरिंज ऑलवेज डिस्कार्ड इन द रेड। तो आंसर मेरा यहां पर सी रहेगा। और अगर फिक्स सिरिंज की बात करें, फिक्स सिरिंज की बात करें, इसका मतलब दोनों हटती नहीं है, तो न्यूक्लियर को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है ना। तो आंसर जाएगा वाइट फिक्स के लिए। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 20, हॉस्पिटल वेस्ट प्रोडक्ट का अकाउंट। जो बड़ा हॉस्पिटल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किसमें कितना होता है सर आपका, तो कॉमनली सर उसमें ये होता है कि जो जनरल होता है वो आपका 85 से 90%, सॉरी हाँ
85 से 90% जनरल वेस्ट होता है। बाकी का जो 15% होता है वो आपका इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। कौन सा होता है? इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। मतलब आपका बीएमडब्ल्यू तो 15% ही होता है हॉस्पिटल में, बीएमडब्ल्यू 15% ही होता है, बाकी 85, उसमें से सर 10% आपका प्लास्टिक वाला होता है, 10% प्लास्टिक वाला, 5% दूसरा होता है आपका, है ना, मेटल कास्ट मिलाकर के 5% होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। एनिमल डंग्स की बात कर रहा है, क्रॉप रेजिड्यूज की बात कर रहा है, ग्रास की बात कर रहा है, लीव्स की बात कर रहा है। कुछ समझ गए होंगे क्या बोल रहा है? एनिमल्स कोई जो जानवरों के खाद्य होता है, क्रॉप फसल की बात कर रहा है, ग्रास घास को बोलते हैं, लीव्स पेड़ पौधों के पत्तियों की, उनकी फल होते हैं ना, उनके पत्तियों की बात कर रहा है। तो ये कौन सा वेस्ट होता है? सो उसको अपन एग्रीकल्चर वेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बेटा ये जो पेपर है मैं आपको एज जो तैयारी करवा रहे हैं या जो मैं क्लास पुटअप करने आया हूं वो आपको एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर लोगों के लिए ज्यादातर है। उसी को ध्यान में रखते हुए अपकमिंग एग्जाम फरवरी के अंदर राजस्थान सीएसओ का है, उसी की तैयारी करवाई की जा रही है। क्योंकि वहां पर ऐसे क्वेश्चंस बनने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि ये सब कम्युनिटी लेवल की बातें कर रहे हैं। हॉस्पिटल लेवल की मैं बहुत कम बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको थोड़ा कम्युनिटी लेवल की बातें याद इसलिए करनी है कि एग्जाम में कम्युनिटी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा कंपेयर टू हॉस्पिटल। जब आपका नॉर्सेट का एग्जाम होगा यही क्लास से पुटअप कन्वर्ट की जाएगी आपको एक हाई स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से, नॉर्सेट के हिसाब से। यस, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं यहां से 22 नंबर। वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम सच एज ट्यूबिंग्स की बात कर रहा है, बोटल्स की बात कर रहा है, आईवी सेट की बात कर रहा है, आईवी ट्यूबिंग्स की बात कर रहा है। कहीं की आपके दिमाग में आ रहा है सर प्लास्टिक की बात आ रहा है ना, प्लास्टिक की बात कर रहा है। डार्क आंसर रहेगा सर रेड के अंदर, और रेड भी भिन्न होता है, ध्यान देना है ना, कंटेनर नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सा कलर ऑफ बैग इन विच द इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट। अब बता बात करता है इन्फेक्शन, मैं तो बोलता हूं चारों में ही इन्फेक्शन आता है, ब्लैक को तो हटा दो आप, इन चारों में ही इन्फेक्शियस आता है। बेटा एक क्वेश्चन और एक बात और नोट कर लो कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि सर जो इन्फेक्शियस वेस्ट, या कई बार बात करते हैं सर जो ग्लोज होते हैं सर, बेटा समझना क्वेश्चन को अच्छे से ना, आपके डाउट में पहले दूर कर लेता हूं कि आपके मन में क्या क्वेश्चंस होने वाले। कोई बच्चे बोलते हैं सर ग्लोज मेडिकल ग्लोज, और एक होते हैं सर सर्जिकल ग्लोज। दो टाइप के ग्लोज होते हैं, मैं भी मानता हूं। ये स्टाइल ग्लोज होते हैं, मेडिकल ग्लोज नॉन स्टाइल होते हैं, ये अपन वहां पहनते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि सर ऑपरेशन करते हैं, ओटी करते हैं, वहां पर अपन सर्जिकल ग्लोव पहनते हैं, जहां सिर्फ ब्लड लगने की संभावना होती है या ब्लड लगा हुआ होता है। क्वेश्चंस बच्चे कई बार ऐसे पुटअप करे, ध्यान देना, आपकी क्वेरी में पहले ही दूर कर लेता हूं, फिर कोई क्वेरी है आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। क्या सर ऐसा ग्लोव जिसके अंदर ब्लड लगा है वो किस में डिस्कार्ड करेंगे, ऐसा ग्लोव जिसमें ब्लड नहीं लगा हुआ होता है वो किस में डिस्कार्ड करेंगे। तो यहां पर बच्चे के दिमाग में आता है सर जो ब्लड लगा हुआ है शायद येलो में जाएगा, शायद ब्लड नहीं लगा हुआ है रेड में। ये आप लोगों की क्वेरी, ये आप लोगों के माइंड में आता है। मैं तो बोलता हूं जो सिर्फ बीएमडब्ल्यू के 4 कलर है, 1 2 3 और 4, कौन सा आपका व्हाइट, ये बीएमडब्ल्यू के 4 कलर है, 4 में ही ब्लड लगा होता है, 4 में ही ब्लड लगा होता है। तो ये भूल जाइए सर ब्लड लगा हुआ है या नहीं है। बात किसकी पूछ रहा है, बात ग्लोव की पूछ रहा है। तो आप ग्लोव आंसर देख करके रेड कीजिएगा, रबड़ कीजिएगा, और रबड़ देख के आपका आंसर करोगे सर लाल कलर। तो यहां पर क्या पूछ रहा है सर, सॉरी इसका इन्फेक्शन सॉइल पूछा, तो इसका आंसर आपका येलो हो जाएगा, है ना। मैं ग्लोव्स की बात कर रहा हूं, ग्लोव्स के लिए ऑलवेज आंसर रेड, चाहे वो ब्लड लगा हुआ है या नहीं है। पहली बात तो ग्लोव्स वही पहनते हैं जहां अपन को बॉडी फ्लूइड एक्सपोज रहने की संभावना है, ब्लड लगने की संभावना है, सलाइवा लगने की संभावना है। इसलिए बेटा वहां पर अगर आप पोछा लगाने की बात कर रहे हो, सर हॉस्पिटल में जो पोछा लगाते हैं, फ्लोर क्लीनिंग बोलो बेटा, पोछा क्या सिंपल भाषा बोल रहे हो, है ना बेटा, फिनॉल नहीं हो। आजकल जो बड़ा लेटेस्ट अपडेट बता रहा, फिनॉल तो अपन घर में यूज करते हैं बेटा, ठीक है। लाइजॉल मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन यूज फॉर द फ्लोर क्लीनिंग इन द हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट देखिएगा सर, बायोमेडिकल वेस्ट की बात करता है, हैंडलिंग मैनेजमेंट 1998 के अंदर आया था। कब आया था? 9। किसके अंडर का है सर? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 के अंदर आया था।
ये 2 क्वेश्चन यहां से आपके पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, डायरेक्ट आंसर मुख्य जबानी रट्टे होने से ये 1986, ज्यादा कोई रेशनल बनता नहीं है इसके अंदर, सन है याद करने पड़ते हैं तो आपको, जो आपका लगभग बर्थ डेट है वो यही है लगभग, इसके आसपास तुम सब लोग पैदा हुए हैं, मुझे पता है इतना तो बेसिकली जानते हैं, क्योंकि आपको नर्सिंग की होगी 21 साल में, 2 साल तैयारी करते हुए हैं, तो उसको लगभग 24 साल हो गई है, और आप लगभग उम्र भी 22, 23, 24 साल है, 25 साल, मैं सिर्फ जो आप 25 + 26 का हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने आ रहा है सर, मेजर सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट, ज्यादातर जो बड़ा बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो कहां से पैदा होता है ना, तो बड़ा बायोमेडिकल हॉस्पिटल से, क्लिनिकल होम से, ब्लड बैंक से, कोई इम्यूनाइजेशन कैंप से हो सकता है, कोई आपके इसके अलावा जितने भी नर्सिंग होम होते हैं वहां से हो सकता है, ठीक है ना, वैक्सीनेशन कैंप है वहां से हो सकता है, ठीक है, तो कहां से, इम्यूनाइजेशन साइड से बहुत होता है, ब्लड बैंक से होता है, नर्सिंग होम से होता है, फर्स्ट एड स्कूल में ऐसा नहीं है कि हर दिन बच्चों का वहाँ फर्स्ट एड होता है, शायद ही कभी कभार बच्चे वहाँ पर बीमार होते हैं या कुछ उसको इंजरी होती है तो वहाँ यूज करते हैं, तो सबसे कम यहाँ से होता है, बाकी ये तो एक मेजर सोर्स है बायोमेडिकल वेस्ट को जनरेट करने का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, तो आंसर डी रहेगा, यहाँ से एक्सर पूछा था इसलिए मेरा आंसर यहाँ गया है। अरे बेटा क्लास मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, लाइक ठोक दीजिएगा अगर मजा आ रहा है तो क्लास को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के जो शिवांगी परिवार डेली कंटिन्यू 8 PM आपके सामने जो क्लासेज ला रहे हैं, एमसीक्यू विथ रेशनल विथ थ्योरी जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अपकमिंग एग्जाम को देखते हुए कैसा है कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आपका कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारा मोटिवेशंस, और हमारा मोटिवेशंस ही आपका मोटिवेशंस आपको सिलेक्शन की एक दहलीज तक लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आराम से देखिएगा, पढ़िएगा क्या बोल रहा है सर। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर येलो कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट आर, सर येलो का क्या क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, आप बोलोगे सर क्वेश्चन बार बार आता है, मेरा बार बार हॉस्पिटल का भी है और कम्युनिटी का भी है। बेटा जो हॉस्पिटल का है इसका मतलब तो वहाँ पर इंसिनरेशन करना होता है, बेटा इंसिनरेशन हॉस्पिटल में होता है, कम्युनिटी पे इंसिनरेशन नहीं होता है। कम्युनिटी में बेटा बोलता होता है डीप बोरियल बोलते हैं, जमीन में गड्ढा खोद करके उसके अंदर गाड़ना और बेटा उसके अंदर गाड़ना। अगर ये आपका वेस्ट है समझना, तो बेटा उसके ऊपर 1 मीटर तक कम से कम लैंड होनी चाहिए, कम से कम जमीन होनी चाहिए, कम से कम मिट्टी होनी चाहिए, समझ लो। इतना गहरा खड्डा कचरा आपका नीचे होगा, जमीन से 1 मीटर का अगर आप नीचे खड्डा करते हैं तो भी वो कचरा बाहर नहीं आना चाहिए, है ना, उसको बड़ा डीप बोरियल बोलते हैं, समझ गए होंगे। ये तब करना है जब आपके पीएससी सीएससी से 70 किलोमीटर एरिया के अंदर कोई बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट के लिए वहां पर स्टोरेज नहीं बना हुआ है, तब कितना मोर देन 70 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है सर, डिस्कार्डेड एड कंटामिनेटेड ग्लास, ग्लास की बात आता है, कांच की बात करता है, चाहे वो फुटा हुआ है या नहीं है। अब उसने बोला बेटा एक्सेप्ट साइटोटॉक्सिक, क्योंकि साइटोटॉक्सिक पहले आपके येलो में आती है, शायद रैपर है या नहीं है, उसको बिना खोले जैसा भी आपके पास है ऑल साइटोटॉक्सिक विदाउट ओपन्स इन द येलो, तो उसने पहले बोल दिया कि सर साइटोटॉक्सिक को नहीं डालेंगे, उसके अलावा जितना भी आपके पास जो ग्लास आइटम से, एम्पुल से, वायल है, पिपेट से, टेस्ट ट्यूब है, वो सब अपन कांच की बनी हुई है, कांच ऑलवेज ब्लू के अंदर, किसमें आएगा सर ब्लू के अंदर। ब्लू में 2 ही चीज आती है, एक तो कांच आता है, एक आपका नॉन शार्प मेटल आता है, बस 2 चीजें आती है उसके अंदर। कांच में आपके एम्पुल, वायल्स, ग्लास कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है सर, आपके सामने स्लाइड पे क्वेश्चन आ चुका है। डिस्पोजेबल ऑफ एक्सपायर्ड एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग, आर का आंसर सर येलो जाएगा, सॉरी कुछ और ही पूछा है उसने, सॉरी डिस्पोजेबल का पूछा है, ओहो ये तो येलो करेंगे लेकिन येलो ऑप्शन नहीं है, ये कहीं कि उसको डिस्पोजल की बात कर रहा है, उसके ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, क्या ये म्यूनसिपालिटी वेस्ट, बेटा म्यूनसिपालिटी वेस्ट अपन जनरल वेस्ट को बोलते जाना, जनरल वेस्ट को ही अपन म्यूनसिपालिटी वेस्ट बोलते, ठीक है ना। ऑटोक्लेव होगा नहीं, केमिकल ट्रीटमेंट होगा नहीं, बेटा वो सेपरेट लैंड फिर
अलग से उसको जमीन में गाड़ते हैं। डीप बोरियल है आपका आंसर ये, उसको क्या बोलते हैं, डीप बोरियल। ये कम्युनिटी लेवल पे कैंसर की दवाएं होती है, उसको ऐसा डिस्कार्ड करने का तरीका होता है, सेपरेट लैंड फिल डिस्पोजल, जमीन के अंदर गाड़ देना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आंसर रहेगा उसका बेटा ए, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, बेस्ट वे टू डिस्पोज ई वेस्ट। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर ई वेस्ट की बात आती है। अब देना, अब ई वेस्ट का मतलब बहुत सारे बच्चे, व्हाट इज ई वेस्ट बेटा, ए का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्यों, बहुत सारे बच्चों का कई बार क्वेश्चन आता है, पता नहीं क्वेश्चन लाते भी कहां से है ना, तो उसका आंसर मतलब क्वेश्चन ये होता है कि सर जो होता है ना अपना पेस मेकर, ना सर बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर पेस मेकर किस में डिस्कार्ड करेंगे, बेटा पेस मेकर इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये सब बेटा ई वेस्ट में आएंगे। किस में आएंगे, ई वेस्ट के अंदर आएंगे बेटा, ये बीएमडब्ल्यू में नहीं आते हैं। बीएमडब्ल्यू के अंदर पेस मेकर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का निस्तारण अलग से होता है, एक डब्बा अलग ही होता है उनका, इसमें ई वेस्ट होता है, तो उसका निस्तारण अलग से होता है, उसको वापस रिसाइक्लेबल किया जाता है। क्या होता है सर, उसको रिसाइक्लेबल करते हैं ई वेस्ट के। आपका कंप्यूटर टूट गया, कंप्यूटर खराब हो गया, आपका जो पाइनएप्पल का मोबाइल था वो खराब हो गया, वो टूट गया, तो उस मोबाइल को भी कहाँ डालोगे आप, कई बार बात करते करते गिर जाए तो किसमें डालना आपको, ई वेस्ट के अंदर उसको डाल दीजिएगा। किसके अंदर बेटा, ई वेस्ट के अंदर, उसका रिसाइक्लेबल वापस होता है, ठीक है ना। तो ये अलग होता है, पहले बता रहा हूं आपको, पेस मेकर ई वेस्ट में आता है बीएमडब्ल्यू के अंदर। ऐसा कोई और भी डिवाइस हो सकता है जो डॉक्टर उसका बना हुआ है आपका इलेक्ट्रॉनिक का, ई वेस्ट के अंदर। बेटा कुछ न्यू चीज सीखने को मिली, नया क्वेश्चन सीखने को मिला। हाँ सर, ये भी कुछ क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। Which type of waste are generated in hospital in abundant? बेटा abundant का मतलब होता है सबसे ज्यादा। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा कौन सा वेस्ट देखने को मिलता है, मोस्ट abundant की बात कर रहा है सर, बायोमेडिकल, केमिकल, अरे जनरल वेस्ट, कैसी बात कर रहे हो, मतलब मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल में भी 85% जनरल वेस्ट होता है, जिसको अपन ग्रीन में डालते हैं या ब्लू में, है ना। पहले एक आंसर ग्रीन करना होता है, ड्राई होगा तो ब्लू और ग्रीन होगा तो ग्रीन। और डायरेक्ट एक आंसर करें कैसे, जनरल किस में जाएगा, एक में बताओ तो आंसर करना है ग्रीन, जनरल किस में जाएगा तो ग्रीन। दो कैटेगरी पूछ ले तो अलग अलग यहां से करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन सर, द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच वेस्ट इज डिस्पोजल एलॉन्ग विथ नाइट सोइल, है ना। नाइट सोइल के अंदर जमीन की बात कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। कंपोस्ट करना उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेस्ट्रॉय करना जमीन के अंदर, कंपोस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज ए मेथड यूज फॉर, बेटा जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड है ना, इसका मतलब जो पॉन्ड का मतलब तालाब से लिया गया है, एक छोटा सा, है ना। सर इन चीज़ों को फेंकते नहीं है, यस बेटा फेंकते नहीं है, वापस रीयूज करते हैं जितने भी क्या आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, ठीक है ना। यस, तो पॉन्ड का मेथड क्या है, इसका सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का है बेटा, ये सीवेज ट्रीटमेंट का है। किसका है, सीवेज, जो आपका सीवेज होता है जिसके अंदर ह्यूमन्स एक्सक्रेटा होता है, ठीक है ना। टॉयलेट का जो पानी होता है उसको अपन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड का करते हैं, फिल्टर करके साफ करके फिर उसको खेतों में बहाते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट करते हैं सुलेज का, जो आपके किचन का पानी है, ठीक है ना। तो ये बेटा वाटर प्यूरिफिकेशन का भी नहीं है, सुलेज का भी नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट का होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड मेथड। नेक्स्ट देखिएगा सर, बेंगलोर मेथड, यस बेटा एक ये भी है बेटा। बेंगलोर के अंदर एक टेक्निक फेमस हुई थी पानी को साफ करने की, उसको बेटा बोलते हैं बेंगलोर मेथड, पानी को साफ करने की टेक्निक थी। आंसर क्या करोगे सर, वाटर प्यूरिफिकेशन, उस टेक्निक को बोलते हैं बेंगलोर मेथड्स। कुछ नया सीखने को मिला बेटा। पवन मीणा जी, पूजा मेवाड़ा, कांता, चंद्रा, निर्मल, अजीत बेनीवाल जी, बहुत अच्छे, कंटिन्यू। बेटा आप लोग जब कमेंट करते हैं आपका आंसर राइट जाता है, इतनी बेटा खुशी मिलती है। रील में जो एसएनए के स्टार है उनको रील में काफ़ी कुछ नॉलेज हो चुका है, उसी नॉलेज को अपडेट रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एसएनए परिवार आपके साथ कदम से कदम मिले हुए कोशिश कर रहा है कि आप अपनी सिलेक्शन की दहलीज पर अपने माता पिता के जो सपने हैं, एक नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए, एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाने के लिए, उन सपनों को जल्दी ही आप
एसएनए परिवार के साथ जुड़ करके पूरा कर सको। इसलिए आपके साथ हम भी कंटिन्यू जुड़े रहते हैं और जुड़े रहेंगे आगे भी अपकमिंग एग्जाम जो भी होते हैं सब एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिएगा सर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है ह्यूमंस एंड एनिमल वेस्ट, माइक्रोबियल एंड बायोलॉजी। बट आपने बहुत सारी चीजें साथ में पूछ ली है तो आंसर मैं तो येलो ही करूंगा, है ना। जहां पर ह्यूमन की बात आती है ध्यान रखना, अगर ह्यूमन के साथ में कोई और भी हो तो सब काउंट होती है आपके येलो के अंदर। दूसरी बात करें सर, अगर कोई आपके जनरल वेस्ट है ना, जनरल वेस्ट प्लस बायोमेडिकल वेस्ट अगर मिक्स होते हैं तो बेटा किस में काउंट करोगे, ऑल काउंट इज बीएमडब्ल्यू। दोनों अगर इसलिए उसको मिक्स नहीं करना होता है, एक में अलग अलग उसको रखते हैं। बेटा सबके कमेंट शो हो रहे हैं, ठीक है ना मुझे। नेक्स्ट देखिएगा, इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक बैग किसमें करोगे सर आंसर? रेड ही आ गया नहीं बेटा, ग्रीन 2 आया तो कोई भी एक काट करके आप रेड कर दो, रेड कर दो, आपका आंसर रेड हो जाएगा यहां से ना डायरेक्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा है आपका, इन्फेक्शियस लेकिन नॉन शार्प। इन्फेक्शियस सब में होते हैं, ब्लैक तो हटा ही दो बेटा, फालतू आ रहा है, पता नहीं हमारे टेक्निकल टीम है ना, मैंने मना किया था ब्लैक नहीं लिखने का, फिर भी ये लोग लिख लेते हैं। ब्लैक हमने है ही नहीं यहाँ पर, नहीं करने का आपको। इन्फेक्शियस है, नॉन शार्प है, न्यूक्लिया नहीं है। अब न्यूक्लिया नहीं है तो किसमें बेटा, ब्लू में तो न्यूक्लिया आता है, कहाँ से आते हैं, उसके अंदर मेटल आता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर भी येलो। एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछता है, आपके माइंड के अंदर रेशनल क्लियर होने चाहिए, तभी जाकर के आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बिना रेशनल के तुक्के लगाने से ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। रेशनल अच्छे से रखा कीजिए आप लोग। नॉन शार्प किस में जाएंगे, आपके 2 ही होते हैं, येलो और रेड, तो यहाँ पर रेड ऑप्शन नहीं है, येलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेंटेन्स ऑल रिकॉर्ड फॉर ऑपरेटिंग इंसिनरेशन कर रहे हो आप, हाइड्रोक्लेव कर रहे हो, ऑटोक्लेव कर रहे हो, उनका सबका 10 साल तक रिकॉर्ड करते हैं। एक रिकॉर्ड के बाद में और बता दो आपको, कई बार ओपीडी के रिकॉर्ड की बात करते हैं सर कितना रखते हैं, कई बार आईपीडी के रिकॉर्ड की बात आती है, कई बार आपके एमएलसी के रिकॉर्ड की बात आती है। आईपीडी का रिकॉर्ड 5 ईयर के लिए रखा जाता है, ओपीडी का रिकॉर्ड आईपीडी का 10 ईयर के लिए रखा जाता है, एमएलसी का रिकॉर्ड 15 साल के। तो इसी रिकॉर्ड के साथ में और रिकॉर्ड की बात कर ले, इसी रिकॉर्ड को बनाते हुए आप लोगों की 2023 के अंदर अपना रिकॉर्ड बनाता है नर्सिंग ऑफिसर बना करके। नेक्स्ट देखिएगा 39 क्वेश्चन, ब्लड बैग डिस्कार्ड किसमें करोगे सर? येलो पड़ा है, एक मात्र ऐसा प्लास्टिक जो येलो में डालते हैं, बाकी सब प्लास्टिक आपके रेड में जाएगा। इसी के साथ में आज का लास्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर दीजिएगा, जो एग्जाम के अंदर प्रीवियस एंड अपकमिंग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला है सर, ह्यूमन प्लेसेंटा डिस्कार्ड। बात यहां पर ह्यूमन प्लेसेंटा की हो रही है, बात यहां पर बॉडी पार्ट की हो रही है। तो बेटा मैंने बोला है कि बॉडी पार्ट जितने भी होते हैं, एवरी बॉडी पार्ट को दोबारा तो काम में आता नहीं है, अगर डिस्कार्ड ही करना है तो उसको डिस्कार्ड कीजिए येलो के अंदर, ताकि उसका इंसिनरेशन अपन कर सके और उसकी ऐसे राख बना सके, है ना। तो कैसी लगी बेटा क्लास, कुछ मजा आया? बेटा ब्लैक कलर नहीं है ना, अच्छा ब्लैक फिर से आगे हटाओ, ब्लैक फिर से आगे बेटा बताया करो, है ना। ब्लैक कलर मैंने मना किया टेक्निकल टीम को, फिर भी लिख देते हैं। आज के बाद बेटा ब्लैक नहीं लिखाएंगे, है ना। बेटा क्लास कैसी लगी, रील में कुछ क्लास में पढ़ने को मिला, सीखने को मिलेगा। एसएनए परिवार के साथ में जुड़ जाइएगा, आज भी आपके पास मौका है अपकमिंग एग्जाम के लिए, राजस्थान सीएसओ के लिए। ऐसी कंटिन्यू क्लासें यहाँ हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच के लिए कंटिन्यू हो रही है। ये क्लास हमारी 1 आवर के लिए यूट्यूब पर डेली हो रही है। उसके अलावा जो कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके एसएनए के साथ में बेहतर सुनहरे भविष्य बनाने के लिए आज ही एसएनए को ज्वाइन कर सकते हैं। और भी आपका कोई डाउट है, ये क्लास पूरी होने के बाद आप इसी क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में आज कल परसों जब भी आपको टाइम मिलेगा वहां पर कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, मैं खुद वहां पर आपको आंसर दूंगा। जो भी आपका डाउट है, हर एसएनए की जो हमारी टीम है वो वहां पर आपको आंसर करेगी। थैंक यू सभी को।